नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। हरियाणा की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि समाज सेवा के जरिए अपने संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस सोच के तहत भाजपा जल्द ही एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज सेवा में रुचि रखने वाले आम नागरिकों और स्वयं सेवकों को एक साझा मंच प्रदान करना है। तो आखिर इस पोर्टल में खासियत क्या होगी, इससे किसे फायदा मिलेगा और इसका 2027 के पंचायत चुनावों से क्या संबंध है, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। भाजपा की एक नई पहल का मकसद उन लोगों को जोड़ना है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक किसी सामाजिक या राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं है। नए ऑनलाइन पोर्टल पर कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण करा सकेगा। इसके बाद उसकी रुचि, योग्यता और उपलब्ध समय के अनुसार उसे विभिन्न सामाजिक सेवा अभियानों से जोड़ा जाएगा। पार्टी का मानना है कि समाज सेवा के माध्यम से लोगों से सीधा जुड़ाव बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इस अभियान में युवाओं, महिलाओं, डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवर वर्गों के विशेष रूप से शामिल करने की योजना बनाई गई है। शुरुआत में ये लोग सेवा कार्यों में भाग लेंगे और बाद में धीरे धीरे पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों और जन अभियानों का भी हिस्सा बन सकते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य केवल स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करना भी है। भाजपा मानती है कि अगर समाज सेवा के माध्यम से लोगों का विश्वास जीता जाए तो संगठन की जड़ें और भी मजबूत होगी। अब बात करते हैं पार्टी की दूसरी बड़ी प्राथमिकता की। ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ भाजपा ने अभी से साल 2027 में पंचायत चुनावों की तैयारियां भी तेज कर दी है। हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि पंचायत चुनावों की तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का आह्वान करते हुए सांसद से लेकर पंच तक संगठन को मजबूत बनाने का लक्ष्य दिया है। उनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता होते हैं। सांसद, विधायक और सरकारें भी उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर बनती है जो गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचते हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से महिलाओं, युवाओं, डॉक्टरों और समाज के हर वर्ग के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने की अपील की है। उनका मानना है कि मजबूत बूथ संगठन ही भविष्य की चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो इस समय हरियाणा भाजपा की कमान संभाल रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता का राजनीतिक और पेशेवर सफर बेहद प्रेरणादायक माना जाता है। पूरे 43 वर्षों के बाद हरियाणा भाजपा को फिर से एक महिला प्रदेश अध्यक्ष मिली है। इससे पहले वर्ष 1980 में स्वर्गीय डॉक्टर कमल वर्मा ने राज्य में भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। एक दिलचस्प समानता ये भी है कि दोनों ही महिला अध्यक्ष पेशे से डॉक्टर रही है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता MBBS और MD की डिग्रीधारी गोल्ड मेडलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट है। चिकित्सा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने समाज सेवा को प्राथमिकता दी और विश्व हिंदू परिषद की इंडियन हेल्थ लाइन जैसी सामाजिक पहल के माध्यम से लोगों की सेवा की। बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और अब हरियाणा भाजपा की सबसे बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा की ये नई रणनीति केवल संगठन विस्तार तक सीमित नहीं है। समाज सेवा, नए स्वयं सेवकों को जोड़ने की पहल और पंचायत स्तर पर मजबूत नेटवर्क तैयार करने आने वाले वर्षों की राजनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। यदि ये मॉडल सफल होता है तो भविष्य में इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पर एक साथ बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि तीनों दल मिलकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को निशाना बना रहे हैं। तो आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? और भगवंत मान सरकार ने अपनी उपलब्धियों को लेकर क्या बड़े दावे किए हैं? आइए जानते हैं पूरी खबर। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के पास आप सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि तीनों दल अब टीम ए, टीम बी और टीम सी बनाकर केवल मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला करने में लगे हुए हैं। बलतेज पन्नू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह
आंतरिक कलह में उलझी हुई है। उनके मुताबिक पार्टी पंजाब के विकास की बजाय अपने नेतृत्व संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न कोई स्पष्ट विजन है और न ही पंजाब के भविष्य के लिए कोई ठोस रोड मैप। भाजपा पर निशाना साधते हुए पन्नू ने कहा कि पंजाब भाजपा अब कांग्रेस विंग बन चुकी है, क्योंकि उसके कई प्रमुख नेता पहले कांग्रेस का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात का भी जिक्र करते हुए विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक तालमेल के आरोप लगाए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। पन्नू ने दावा किया कि भगवंत मान सरकार ने वे काम किए हैं जो पिछली सरकारें कई दशकों में भी नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि पहली बार पंजाब के टेल एंड गांवों तक नहरी पानी पहुंचाया गया है। वहीं 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के कारण करीब 90% परिवारों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। इसके अलावा किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली और सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के लिए शुरू की गई वित्तीय सहायता योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 34 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हो गया है, जबकि बाकी पात्र महिलाओं को भी 1 अगस्त से सहायता राशि मिलने लगेगी। कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए पन्नू ने कहा कि जो पार्टी पहले आम आदमी पार्टी पर दिल्ली से संचालित होने का आरोप लगाती थी, वही आज अपने हर फैसले के लिए दिल्ली हाईकमान की ओर देख रही है। ये बयान ऐसे समय आया है जब पंजाब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में उनके सामाजिक बहिष्कार की अपील की थी और इस्तीफे की मांग भी उठाई थी। उन पर धार्मिक भावनाओं आहत करने के आरोप भी लगाए गए थे। अब पंजाब की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर कितना आगे बढ़ता है और जनता किसके दावों पर भरोसा करती है, ये आने वाला समय तय करेगा। तो फिलहाल इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।